बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे और कम से कम बाहर निकल रहे होंगे। वैक्सीन आपने करवा ली होगी और इसके साथ साथ गर्मी को लेकर ख़ुद को हाइड्रेट भी रख रहे होंगे, ढेर सारा पानी पी रहे होंगे और अगर इनमें से कुछ आप नहीं कर रहे हैं ज़रूर उसको कीजिए। आज हम तैयार करने जा रहे हैं पेशावरी कढ़ाई गोश्त और इसके साथ ही हम बनाएंगे ऑलिव फेटोचीनी अल्फ्रेडो। तो बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। आज ड्यू ड्रॉप है हमारे साथ और इनका बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के पास्ता भी हैं, बहुत ही खूबसूरत सी यूनिक सी शेप्स हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ड्यू ड्रॉप का ऑयल तो हम यूज़ करते ही हैं, इनके ऑलिव्स हम यूज़ करते हैं और इसके साथ साथ इनकी वेजिटेबल्स भी हैं, चॉकलेट्स हैं, पिकल्स हैं, इनके पीनट बटर, चॉकलेटी पीनट बटर, बहुत जो है वो रेंज है ड्यू ड्रॉप की। और मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम मुख्तलिफ़ अपनी रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है बहुत ही फ्रेश सा ड्यू ड्रॉप। तो हम इनके ऑलिव्स भी यूज़ कर रहे हैं जो कि ब्लैक और ग्रीन है, स्लाइस ऑलिव, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही पेशावरी कढ़ाई गोश्त है जो हम बनाने जा रहे हैं, बहुत ही लाइट सा है, बहुत ही जल्दी क्विक बनने वाला है क्योंकि गोश्त को हम ऑलरेडी बॉईल करके रख चुके हैं। और आज हमारे साथ है वाउच 365, तो 2 अदद विनर्स होंगे जो हम शो के एंड में अनाउंस करेंगे। और इसका क्या सवाल किया जाए, कुछ बहुत ही आसान सा सवाल सोचते हैं आप लोगों के लिए। ऐसा करिए कि आज हम तैयार करने जा रहे हैं पेशावरी कढ़ाई। ढेर सारी कढ़ाइयाँ तैयार की जाती हैं, मैं समझती हूँ उससे आसान सवाल तो कोई नहीं हो सकता। आप हमें डिफरेंट कढ़ाइयों के नाम बता दीजिए और बहुत अच्छा है कि अगर आप कुछ डिफरेंट और यूनिक सी कढ़ाइयों के नाम बताएं जो ख़ास तौर पर आपकी फैमिली में खाई जाती हैं या आपने कहीं जाकर खाई हैं, बाहर ऑर्डर किया, उनको आपको अच्छी लगी, या आपने घर में कुछ अपनी रेसिपी को ट्राई किया, ज़रूर बताइए। और फिर आप जीत सकते हैं वाउच 365 जिसमें ढेर सारे बहुत सारे वाचर्स भी हैं और आप कराची के अलावा पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज़ में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ईयर तक उसकी वैलिडिटी है। बहुत कुछ है उस बुक में। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और पेशावरी कढ़ाई गोश्त और आज हम जो तैयार करने जा रहे हैं फेटोचीनी अल्फ्रेडो पास्ता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बॉयल होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर बॉयल हो रहा था पानी, हमने इसकी आंच को बंद कर दिया था। एक दफ़ा दोबारा से पानी को गरम कर लेते हैं ताकि उसके बाद मैं इसमें ड्यू ड्रॉप का ये जो पास्ता है इसका पैकेट खोल के हम इसमें ऐड कर देंगे और ये बॉयल होता रहेगा। तो आ जाते हैं पेशावरी कढ़ाई गोश्त की तरफ। इसके साथ आपने क्या करना है कि आपको हाफ़ kg आपको गोश्त चाहिए। टमाटर हम इसमें ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा, खुश्क लाल मिर्चें, हरी मिर्चें, पिसी हल्दी, पिसा गरम मसाला, इसमें जाएगा दही और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं नमक। ऑयल इसमें जाएगा ड्यू ड्रॉप का, पोमेस ऑयल, हरा धनिया और अदरक, ये हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक पैन में ऑयल को गरम कर लेते हैं। यहाँ से मैं ले लेती हूँ 1 अदद वोक और इसमें ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का पोमेस ऑयल। यहाँ पर पानी भी दोबारा से उबलना शुरू हो चुका है तो मैं इसमें जो हमारे पास पास्ता का पैकेट है इसको खोलकर डाल देते हैं। और इस तरीके से रिंग्स बने हुए हैं, आप इसको एज इट इज़ ही ऐड कर देंगे। और जब ये जो बॉल्स बनी हुई हैं और जैसे ये बॉईल होना शुरू होंगी तो ख़ुद ही खुलना शुरू हो जाएंगी। और मैं ये इतनी बॉल्स इसमें शामिल कर देती हूँ और इसको रख लेते हैं यहाँ। अच्छा सा इसको करते हैं स्टर। और हमेशा की तरह जैसे ही पास्ता आपका बॉईल हो जाए तो आपने इसको ठंडे पानी से गुजारना है या फिर उसको डिप करके रख लीजिए और उसके बाद आपने ऑयल लगाकर उसको रख लीजिए। जब आपको यूज़ करना हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको हमने हिला लिया और अब इसको हमने उबलने देना है। आ जाते हैं अपनी पेशावरी कढ़ाई की तरफ जिसमें हमें ऐड करना है
ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑलिव ऑयल हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं आधा कप, और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हम गोश्त को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अगर आप कच्चे गोश्त के साथ भी इस रेसिपी को फॉलो कर रही हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ टमाटर ऐड करने से पहले गोश्त को गला लीजिएगा। टमाटर ऐड कर देते हैं तो भी गोश्त गल जाता है, थोड़ा सा टाइम उसका बढ़ जाएगा। टमाटर है, दही है, तो अच्छा है कि उसको ऐड करने से पहले मसालों और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ आप गोश्त को गला लें। तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे खुश्क लाल मिर्चें। तो पहले खुश्क लाल मिर्चें ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ी सी वो कड़कड़ाना शुरू हो जाए। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट, और साथ ही गोश्त ऐड करके थोड़ा सा हम उसको भून लेंगे। और मेरे पास क्योंकि इसका स्टॉक मौजूद है और हमें पानी की जब भी ज़रूरत होगी हम उस स्टॉक को यूज़ कर लेंगे। जब भी हम गोश्त को बॉईल करते हैं उसका जितना भी फ्लेवर है वो उसकी यखनी में मौजूद होता है। आपने उसको बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं करना। अगर आप उस रेसिपी में नहीं भी यूज़ कर रहे हैं, बाद में आप कुछ यखनी पुलाव बना रही हैं, कुछ भी तैयार कर रहे हैं, या ये पास्ता का जो हम सॉस बना रहे होते हैं इसमें भी आप उस यखनी को ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोश्त की हो या फिर चिकन की हो। तो चलें थोड़ा सा इसको सिजल होने देते हैं। इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें चला जाएगा। यकीनन आप लोगों ने लहसुन अदरक का पेस्ट पीस के उसको फ्रिज में रख लिया होगा। वाउच 365 के लिए आपने हमें जवाब देना है एक छोटे से बहुत ही इजी से सवाल का। आप हमें ये बताएंगे कि पेशावरी कढ़ाई के अलावा और कितनी कढ़ाइयाँ तैयार की जाती हैं, बनाई जाती हैं। कुछ अच्छी सी डिफरेंट सी यूनिक सी कढ़ाई के बारे में बताना चाहें उसका नाम ज़रूर शेयर कीजिए, और फिर आप जीत सकते हैं वाउच 365, जिसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं। वो लोग जो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं या फिर बाहर खाना खाना उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादातर खाते हैं, एंजॉय करते हैं, हर तरह का फूड लेना उनको पसंद है। तो अच्छा है कि आप इस बुक को और इसमें मौजूद वॉचर्स को अवेल करें। आप इसको विन कर सकते हैं एक छोटा सा सवाल का जवाब देके कि डिफरेंट कढ़ाइयों के आपने हमें नाम बता देने। चलें इसको थोड़ा सा यहाँ पर भून लेते हैं। उसके बाद कुछ थोड़े से मसाले हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। 3 अदद टमाटर हैं, दही इसमें जाएगा, और मोस्टली कढ़ाइयों में साबित हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया जाता है तो वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला हमने इसको नहीं बनाना, थोड़ा सा लाइट ही रखना है। वैसे भी गर्मियाँ हैं, अच्छा है कि गर्मियों में थोड़ा सा हल्का फुल्का सा खाना खाएं। वैसे तो हम भुने भुने खाने बनाते हैं, लेकिन शोरबे वाले खाने ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। अगर शदीद गर्मी में अगर आप खाना तैयार कर रही हैं तो बहुत अच्छा है कि अगर शोरबे वाले खाने खाए जाएं। थोड़ा सा इसको भी स्टर करते चलते हैं। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, और होपफुली ब्रेक में ये पास्ता जो है ये हमारा बॉईल हो जाएगा। तो हम इसको निकाल के और ठंडे पानी से गुजार के रख लेंगे। यहाँ पर भी मैं इसकी आंच को स्लो करती हूँ ताकि जब हम वापस आएँ तो आपके सामने इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ पर अब हमने क्या करना है, मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया था ताकि हम इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना करें। और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं टमाटर ऐड करेंगे, और साथ ही नमक, पिसा हुआ गरम मसाला और हल्दी। ये चीज़ें हमने इसमें शामिल करनी है। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा स्टॉक जो हमारे पास मौजूद है, ताकि इसमें हम मसाले और टमाटर अच्छे से कुक कर लें। इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक। टैप बंद कर देते हैं।
नमक हम इसमें शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर। स्टोव हमने कर लिया है दोबारा से ऑन, और इसमें हम शामिल कर देते हैं चॉप्ड टमाटर। पेशावरी कढ़ाई बनने जा रही है। आपने हमें ये बताना है कि इसके अलावा और कितने तरह की कढ़ाइयाँ जो हैं वो तैयार की जाती हैं, बनाई जाती हैं। आपकी फैमिली में कोई ख़ास कढ़ाई तैयार की जाती है, उसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। और एक बहाना है आप लोगों को गिफ्ट देने का, 2 अदद वाउच 365 आज हम लोगों को देंगे, यानी कि 2 अदद जो विनर्स हैं वो अनाउंस होंगे शो के एंड में। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा हमें जवाबात देने। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT अपने शहर का नाम, और आप उसको भेज देंगे 8881 पे, ताकि आपका नाम कुरानदाजी में शामिल हो सके और आप इस बुक को विन कर सकें। चलें, टमाटर, नमक, हल्दी, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी। और क्योंकि हमारे पास गोश्त बॉयल है, कोई हमें हल्की आंच करके इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? जी, हेलो जी, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। ज़रूर दे दीजिए, ज़रूर दीजिए जवाब। मटर कढ़ाई, जी, मटन कढ़ाई, दुम्बा कढ़ाई, ठीक है। मटन कढ़ाई, दुम्बा कढ़ाई, लोहड़ी कढ़ाई। मटन कढ़ाई, दुम्बा कढ़ाई और लाहौरी कढ़ाई। लाहौरी कढ़ाई, ठीक है। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है, और ज़बरदस्त होती है वैसे ये दुम्बे की कढ़ाई भी। बाज़ लोग खाना नहीं पसंद करते होंगे, लेकिन बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी, और दुम्बे का एक अलग ही जनाब टेस्ट होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सवाल का जवाब दिया। और अब तक अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं, जल्दी से कॉल उठाइए, आप हमें फ़ोन कीजिए, मैसेज कीजिए, मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। मैं एक अदद स्पून ले लेती हूँ। और अगर आप मसाला TV भी देखते हैं, मसाला TV के व्यूवर हैं, तो भी आपको ढेर सारी कढ़ाइयों के नाम यकीनन आते होंगे, ट्राई करते होंगे, बनाते होंगे। और कढ़ाइयों की एक अच्छी और मुनफरिद सी बात ये है कि कोई ख़ास तौर पे मर्द हजरात जिनको कुकिंग करने का बड़ा शौक़ होता है, कुछ बनाना आए या नहीं, वो कढ़ाई बहुत शौक़ से बना लेते हैं, क्योंकि बहुत इजी होती हैं। अगर हम अपने पाकिस्तानी खानों की बात करें, बिरयानी, कोरमा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कढ़ाई है वो उन सब में बहुत इजी है, इतनी कोई बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। और निहारी है, पाए है, ये तमाम चीज़ें थोड़ा सा बनाते बनाते वक्त लगता है, लेकिन कढ़ाइयाँ जो हैं वो बहुत ही जल्दी से मिनटों में तैयार हो जाती हैं। तो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा जो मर्द हजरात हैं जिनको पकाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, फटाफट से कढ़ाइयाँ जो हैं वो तैयार कर लेते हैं, चाहे वो मटन कढ़ाई हो, चिकन कढ़ाई हो। तो आपने कढ़ाइयों के हमें नाम बताने में थोड़ा सा ये जो टमाटर हैं इनको मैश कर रही हूँ, लेकिन आपने इसको ब्लेंड करके या प्यूरी करके शामिल नहीं करना। कढ़ाई में अच्छे लगते हैं थोड़े से चंक्स टमाटर के। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं, अगर आपकी फैमिली में नहीं अच्छी लगती, वो स्किन नज़र आती हुई, तो आप इसको ब्लांच करें टमाटरों को, उसकी स्किन निकाल दें और फिर आप इसको ऐड करें। या अगर आप फ्रीज़ करने की आदी हैं टमाटरों को, आप उसको कुछ सेकंड्स के लिए पानी में डालें, तो उसकी स्किन बहुत इजीली आप रिमूव कर पाएंगी। और फिर ये होगा कि कहीं पर भी कढ़ाई में आपको स्किन नज़र आती हुई महसूस नहीं होगी। बाज़ घरानों में नहीं पसंद किया जाता कि टमाटर की स्किन नज़र आ रही है, तो आप उसको बहुत इजीली रिमूव कर सकती हैं। हम यहाँ पर इसको भून रहे हैं, और जैसे ही ये टमाटर बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं, हम इसमें ऐड करेंगे दही, और हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। थोड़ी सी देर के लिए दम लगाएंगे। अगेन मैं इसमें इसका स्टॉक शामिल करूँगी, और इसको हम कर देंगे थोड़ी सी देर के लिए दम लगा के सर्व कर देंगे। बहुत ही
मिनटों में बन जाने वाली ये कढ़ाई है। अगर आपने गोश्त को बॉईल करके रखा है तो बिल्कुल भी फिर आपकी इस कढ़ाई में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पेशावरी कढ़ाई जनाब आज बनने जा रही है। पास्ता हमारा बॉईल हो चुका है। जैसे ही मैं इसको दम लगाऊंगी हम आ जाएंगे अपने अल्फ्रेडो पास्ता की तरफ। बहुत ही रिच सा मज़ेदार सा उसको हमने तैयार करना है। सिर्फ़ और सिर्फ ऑलिव्स हम उसमें शामिल करने जा रहे हैं और एक अल्फ्रेडो सॉस जो है वो हम तैयार करेंगे, बनाएंगे। और डिफरेंट वेरिएशंस के साथ वो भी बनाया जाता है। सिर्फ दूध के साथ भी बनता है, दूध और क्रीम भी शामिल की जाती है। मुख्तलिफ़ चीज़ के साथ उसको तैयार किया जाता है। जितना भी आप उसको क्रीमी और चीज़ी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। चलें अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं दही। आधी प्याली मेरे पास दही है, ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। मैं स्टोव बंद कर देती हूँ ताकि हम इसमें दही ऐड करें तो दही फटे नहीं। सवाल भी आज का यही है कि आपने हमें कुछ डिफरेंट सी कढ़ाइयों के नाम बताने हैं ताकि हम आपको दे सकें वाउच। 365 बहुत ही ज़बरदस्त सी बुक है। ढेर सारे उसमें वॉचर्स हैं। अगर आप का जाना रहता है, स्पा सैलून जाते हैं या फिर डिफरेंट किस्म के खाने खाना पसंद करते हैं, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, काम की कुछ नौयत इस तरह से है, तो फिर ये बुक आपके बहुत बहुत काम आने वाली है। क्योंकि इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड इसमें बहुत सारे वॉचर्स हैं जिनको आप 1 साल तक अवेल कर सकते हैं। चलें अब स्टोव हमने दोबारा से ऑन कर लिया और जैसे ही ये तमाम मसाला एक दफ़ा गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे स्टॉक और साथ ही शामिल कर देते हैं ये कुछ हरी मिर्च। अच्छा, बड़ी या छोटी आपकी पसंद पर हैं। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले पसंद हैं तो छोटी वाली ऐड कर दीजिए। मैं इसमें बड़ी वाली हरी मिर्ची शामिल कर रही हूँ। होल लाल मिर्च और होल ग्रीन चिलीज़ का हमने इसमें इस्तेमाल किया है और सिर्फ नमक, हल्दी और पिसा हुआ गरम मसाला, दैट्स इट। और कोई ऐसा मसाला हमने इसमें शामिल नहीं किया। चलिए ये गर्म होना शुरू हो गया तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये हरी मिर्चें और हम इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ी सी कटी हुई अदरक। ये इसमें शामिल कर देते हैं और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये स्टॉक ताकि जितना भी फ्लेवर गोश्त का इसमें आ गया है तो वो वापस हम इसमें ऐड कर दें और हम इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे पका के इसको हमने रिड्यूस कर लेना है। चलिए अब हम इसको कर देते हैं कवर। ब्रेक का टाइम है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर पास्ता तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और जो यहाँ पर हमारी पेशावरी कढ़ाई है इसमें हमने दही, अदरक, हरी मिर्चें और जो हमारे पास स्टॉक मौजूद था वो हमने ऐड करके इसको तेज़ आंच पे पका रहे हैं ताकि हम इसको रिड्यूस भी कर लें और फिर कढ़ाई वाली जो एक कंसिस्टेंसी होती है उस पर हमने इसको सर्व कर देना है। तो अब आ जाते हैं हम फेटोचीनी पास्ता की तरफ, जिसके लिए हम सबसे पहले सॉस बनाते हैं और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं ऑलिव ऑयल ड्यू ड्रॉप का 2 से 3 टेबल स्पून और इसमें ऐड कर देते हैं गार्लिक। ये इसमें चला गया और हम इसको थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे ताकि लहसुन की एक जो अपनी ज़बरदस्त सी खुशबू है वो आनी शुरू हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैदा और उसको भी हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है। फिर उसके बाद हम इसमें दूध ऐड कर देंगे और हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए और मैदे से इसमें गाढ़ापन भी आएगा। सॉस को आपने कितना गाढ़ा रखना है आपकी मर्ज़ी पर है, लेकिन वैसे भी जब ये सॉस थोड़ा सा ठंडा होता है तो ये और ज़्यादा गाढ़ा होता चला जाता है।
तो आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं रखना, ताकि ये नूडल्स को बहुत अच्छे से कोट भी कर सके। और उसको हमने यहाँ पर बॉईल करके रख लिया है पास्ता। लहसुन की अच्छी सी एक खुशबू आनी शुरू हो गई है, तो मैं अब इसमें शामिल कर देती हूँ 2 टेबल स्पून मैदा। और एक मैदे की भी एक अपनी अच्छी सी स्मेल होती है बिस्किट्स वाली, वो आनी शुरू हो जाएगी जैसे ही आप इसको भूनना शुरू करेंगे। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, मैदे का कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए, फिर हमने आंच बंद करके इसमें ग्रेजुअली दूध ऐड करते जाना है। इस स्टेज पर इसमें अक्सर लम्प्स भी बन जाते हैं और उसको ख़त्म करने के भी बड़े आसान से तरीके हैं। एक तो ये कि आपने विस्क बहुत अच्छे से चलाना है, और दूसरा ये कि अगर फिर भी लम्प्स ना ख़त्म हो रहे हों तो आप इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लीजिए, आपका मसला वहाँ पर भी हल हो जाएगा। तो चलें अब हम इसमें ऐड कर देते हैं दूध। अभी हमने आंच को बंद किया है ताकि ऐड करके अच्छा सा मिक्स करके फिर हम इसको दोबारा से ऑन कर लेंगे। और यहाँ पर कढ़ाई को भी देखते चलते हैं। पेशावरी कढ़ाई आज बनने जा रही है। आप हमें कुछ डिफरेंट सी कढ़ाइयों के नाम बताएंगे ताकि हम आपको दे सकें वाउच 365। बहुत ही ज़बरदस्त सी बुक है, ढेर सारे उसमें वॉचर्स हैं, और उसको विन करने का तरीका बहुत ही आसान और सिंपल सा है कि आपने हमें कढ़ाइयों के कुछ के नाम बताने हैं और फिर आपका नाम कुरानंदाजी में शामिल हो सकेगा। शो के एंड में हम बताएंगे वो 2 कौन से खुश नसीब हैं जिन्होंने वाउच 365 को विन किया है। चलें, मैं विस्क ले लेती हूँ ताकि हम इसको अच्छा सा चला लें। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं रोज बात कर रही हूँ गुजरावाला से। महविश हैं गुजरावाला से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ महविश, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। आप सुनाए, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। गुजरावाला का मौसम कैसा है ये बताएं। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। गर्मी नहीं है? बारिश भी हो रही है इधर। बारिशें हो रही हैं, क्या बात है जी। यहाँ बारिशों का इंतजार हो रहा है। मुझे आपका बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया कि आपको अच्छा लगता है, आप पसंद करती हैं। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी मैं दूंगी। अफगानी कढ़ाई, ठीक है। लाहौरी कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, और लाहौरी कढ़ाई और पेशावरी कढ़ाई, ठीक है। और चिकन कढ़ाई। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहती हैं? नहीं, आप सारी फरमाइश पूरी कर देती हैं। एक फरमाइश करनी है बस। कीजिए। जी महविश। चिकन कढ़ाई को अपने स्टाइल में बनाने का बता दें। ठीक है जी, चिकन कढ़ाई भी ज़रूर बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महविश, आपने हमें कॉल की और आपका जो जवाब है वो कुरानंदाजी में शामिल किया जा चुका है। जंगली कढ़ाई भी तैयार की जाती है, और कढ़ाइयों की तो बड़ी सारी किस्में हैं जो बनाई जाती हैं, और कढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद भी की जाती है। जब भी हमारे यहाँ कोई भी यानी कि गेट टुगेदर हो, अगर हम पाकिस्तानी खानों की बात करें तो जहाँ कोरमा है, बिरयानी है, वहाँ कढ़ाइयों को भी एक ख़ास अहमियत हासिल है, और हम लोग डिफरेंट कढ़ाइयाँ बना के अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ उसको एंजॉय करते हैं। चलिए अब हम इसमें शामिल कर देते हैं दूध। हम इसमें ऐड कर चुके हैं नमक और काली मिर्च, ये हमने इसमें शामिल करना है, और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पास्ता। बहुत ज़्यादा इसको हम ओवर कुक नहीं करते, आंच को कर देते हैं बंद। पिसी हुई काली मिर्च आपने इस हिसाब से ऐड करनी है कि आपके पास्ता के लिए भी वो काफ़ी हो। इसमें जाएगा नमक,
अगर हम इसको बहुत ज़्यादा पकाते रहेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और हमें इतना गाढ़ा सॉस नहीं चाहिए। 1 टीस्पून इसमें चला गया सॉल्ट। और अगर फिर भी किसी वजह से आपका सॉस बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो उसका तरीका बहुत आसान सा है। आप उसमें दूध ऐड कर दें और आप उसमें यखनी शामिल कर दीजिए, या फिर आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें और उसको एक दफ़ा और आपने पका लेना है। तो चलें, हम इसमें शामिल कर देते हैं ऑलिव्स। जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप ऐड करें। और मैं इसमें पास्ता भी शामिल कर देती हूँ, उसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे और फिर हम उसमें चीज़ भी ऐड कर देंगे और एक दफ़ा उसको सिर्फ इतना पकाएंगे कि तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से गर्म हो जाएं और फिर हमने उसको निकाल के सर्व कर देना है। तो मैंने ऑलिव्स इसमें ऐड कर दी है, नमक, काली मिर्च। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं ये बॉईल हुआ हुआ हमारा पास्ता। और यहाँ पर जो कढ़ाई की आंच है उसको भी कर देते हैं बंद। बिल्कुल ठीक है, इतनी कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए ताकि थोड़ा सा हम इसको चपाती के साथ एंजॉय कर सकें। तो मैं कढ़ाई निकालती हूँ, उसको सर्व करते हैं। आप कहीं भी नहीं जाइएगा, मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और पेशावरी जो हमारी कढ़ाई है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, उसको हम निकालते हैं, सर्व करते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा फेटोचीनी अल्फ्रेडो पास्ता है उसकी भी सिर्फ और सिर्फ मिक्सिंग रह गई है। मिक्स करते हैं, उसको सर्व करते हैं। तो एक दफ़ा दोबारा से इसका स्टोव कर लेते हैं ऑन और मैं टोंग ले लेती हूँ। सॉस को आप टेस्ट करके देख सकते हैं कि नमक और मिर्च इतना ज़रूर होना चाहिए कि जब आप इसमें ये पास्ता भी ऐड करें तो वो अच्छा सा स्पाइसी सा हो। नमक और मिर्च स्पेशली, सिर्फ नमक और काली मिर्च, ये 2 ही चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं। तो चलिए ये पास्ता हम इसमें ऐड कर देते हैं और मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ। अगेन अभी अगर आपको बहुत ज़्यादा सॉसी सा लग भी रहा होगा, लेकिन ये जैसे जैसे ठंडा होगा तो सॉस जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो अभी इतना ज़रूर सॉसी हो कि आपके एटलीस्ट ये जो पास्ता है बहुत अच्छे से कोट हो जाए तमाम। और फिर आप इसको डिश आउट करके गरम गरम पास्ता को ऊपर से चीज़ ऐड कर दें तो वो उस वक्त मेल्ट भी हो जाएगा। अब जो हमारा ब्रेक है वो रिकैप ब्रेक है, आपने बहुत अच्छे से देखना है और उसको नोट डाउन कर लेना है चीज़ों को। कुछ अगर आपसे मिस हो भी गया है तो आप उसको चेक कर लीजिए। चलिए, इसको हमने हल्की आंच पे थोड़ा सा गर्म होने के लिए रखा। SIUT के बारे में आपको बताते चलें कि हम टीवी नेटवर्क और साथ ही साथ टेलीनॉर पाकिस्तान ने कोलैबोरेट किया है SIUT के साथ और हमने एक कैंपेन चला रहे हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अतियात को जमा कर रहे हैं। और आपने इस कैंपेन को कामयाब बनाना है ज़्यादा से ज़्यादा अतियात देकर। और फिर ये होगा कि टेलीनॉर पाकिस्तान उन अतियात को डबल करेगा और फराहम करेगा SIUT को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों का इलाज कर सकें, उनको मुस्तफ़ीद कर सकें। स्पेशली वो तमाम पाकिस्तानी जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, इतनी इस्तात नहीं रखते हैं, चाहे वो कोविड में मुब्तला हों या फिर जिगर के अमराज में मुब्तला लोग हों और या फिर गुर्दे के अमराज में मुब्तला लोग हों। कैंसर का भी वहाँ पर इलाज किया जाता है। तो आपने सिर्फ इतना करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अतियात को जमा करना है और इस कैंपेन को कामयाब बनाना है। और फिर SIUT को वो तमाम अतियात दिए जाएंगे डबल करके। इसको डबल करेगा टेलीनॉर। तो आपने सिर्फ क्या करना है कि कैंपेन को कामयाब बनाना है। ख़ास तौर पे वो मुखय्यर हज़रात और वो तमाम हज़रात जो साहिब इस्तात हैं, उनसे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपने इस कैंपेन को कामयाब बनाना है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप अपने उन तमाम पाकिस्तानी भाइयों की हेल्प करेंगे। तो चलें, ये हमारी कढ़ाई जो है ये तैयार हो चुकी है। इसको हम सर्व कर देते हैं। थोड़ा सा अदरक और हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। मोस्टली जितने भी हमारे पाकिस्तानी खाने हैं
हरे धनिए के साथ हम उसको फिनिश करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा ऐड करके इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और साथ ही साथ हम यहाँ पर सर्व कर देते हैं पास्ता। फिर भी अगर कुछ रह गया हो, कुछ समझने से रह गया हो, आपने क्या करना है कि अब जो हमारा ब्रेक है वो रिकैप ब्रेक होगा, बहुत अच्छे से उसको देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। फिर भी कुछ रह जाता है, आप हमारे पेज पे जा सकते हैं, वहाँ पर रेसिपीज़ को अपलोड किया जाता है, वहाँ पर आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। आप जल्दी से जाइए, एक अदद छोटा सा रिकैप ब्रेक है वो आप लेकर आइए। मैं ये पास्ता निकालती हूँ, सर्व करते हैं, मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। ऑलिव फेटोचीनी अल्फ्रेडो अज्जा मक्खन 4 खाने के चमचे, जैतून का तेल 4 खाने के चमचे, जैतून आधा कप, कुचला लहसुन 1 खाने का चमचा, मैदा 2 खाने के चमचे, हैवी क्रीम 1 कप, दूध 1 कप, कद्दूकश चीज़ आधा कप, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका, उबला फेटोचीनी पास्ता 1 पैकेट, बेजल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक सॉस पैन में मक्खन और जैतून के तेल को दरमियानी आंच पे गर्म कर लें, फिर इसमें लहसुन डालकर 1 मिनट पकाएं। अब इसमें मैदा डालकर चमचे से चलाएं, उसके बाद हैवी क्रीम और दूध डालकर चमचा चलाएं, फिर आंच कम करके चीज़ डालकर मुसलसल चमचा चलाएं। अब उबला फेटोचीनी पास्ता और नमक और काली मिर्च डाल के मिक्स कर लें, आखिर में जैतून शामिल करके चॉप्ड बेसल से गार्निश करके सर्व करें। पेशावरी कढ़ाई गोश्त अज्जा: उबला मटन 500 ग्राम, टमाटर चॉप्ड 3 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, खुश्क लाल मिर्च 4 से 5 अदद, लंबी कटी हरी मिर्च 3 से 4 अदद, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, नमक हस्बे जायका, तेल आधा कप, हरा धनिया चॉप्ड हस्बे ज़रूरत, अदरक चॉप्ड हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन और खुश्क लाल मिर्च को चंद मिनट सौते कर लें, फिर इनमें चॉप टमाटर, नमक, पिसा गर्म मसाला और पिसी हल्दी डालकर टमाटरों को नरम होने तक सौते करें। टमाटर पक जाएं तो उबला मटन शामिल करके सौते करें। अब इसमें दही मिलाकर तेल अलग होने तक पकाएं, आखिर में लंबी कटी हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक डाल के सर्व कर दें। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और सबसे पहले तो विनर अनाउंस करते चलें वो तमाम लोग जो बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। सवालात तो नहीं थे, एक ही सवाल था, उसके जवाब को नोट डाउन करवाया। उरूज हैं गुजरांवाला से और साजिदा हैं पेशावर से। तो उरूज और साजिदा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज की जो ये वाउच 365 है, ये जनाब आप दोनों की हुई। और ये कल हमने तैयार की थी आइसक्रीम, कल भी हमने सर्व की थी, लेकिन स्पेशली जो हमने कल ही बनाई थी तो उसका टेक्सचर, उसका कलर, तो हमने सोचा उसको भी निकाल के सर्व कर देते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। और गर्मियां हैं, आइसक्रीम्स शायद ही कोई हो जिसको अच्छी ना लगती हो। फ्लेवर्स अलग अलग हो सकते हैं, आप इस बेस के साथ जो भी फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं, यानी कि बेस में आपने कंडेंस मिल्क और व्हिप क्रीम ये ऐड करना है। उसके बाद आप इसमें जो फ्लेवर देना चाहते हैं, मैंगो प्यूरी ऐड करना चाहते हैं, ब्लूबेरी शामिल करना चाहते हैं, कोई भी फ्रूट ऐड करना चाहते हैं, इनफैक्ट मार्शमेलोज शामिल करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम और भी आइसक्रीम्स बनाएंगे, तैयार करेंगे। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।